गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। मैं सुबोध सर एक बार फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ क्लास 10th की बायोलॉजी का चैप्टर लेकर। क्लास 10th का अभी फर्स्ट चैप्टर आपका चल रहा है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर थोड़ा आप लोगों का बहुत बड़ा है, जिससे कारण इसमें थोड़ा समय लग रहा है पढ़ाने में। और पढ़ाने में समय इसलिए भी लग रहा है क्योंकि आपको समझना भी है उसको, और जब तक आपको अच्छे समझ नहीं आएगा तो हमारे पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। तो मैं आपको ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ा रहा था, लाइव प्रोसेस में मैं आपको ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ा रहा था। तो प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया था, ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम था। तो मैं वहाँ आपको ब्लड टॉपिक पढ़ा रहा था। ब्लड में हमने आपको आरबीसी हो गया था, प्लाज्मा और आरबीसी हो गया था। आज मैं आपको डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट पढ़ाऊँगा। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, इसको आप थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इससे। तो आज हम पढ़ रहे हैं आपका डब्ल्यूबीसी है क्या। जैसे आपने ब्लड पढ़ा था, ब्लड का काम होता है कि आपके शरीर में एनर्जी का संचरण करना, एनर्जी को भेजना। आपके शरीर में जो भी एनर्जी, जो भी डाइजेशन होता है, वो आपके शरीर से लेकर पूरे हर एक सेल को, हर एक बॉडी के हर एक पार्ट को वो स्थानांतरित करती रहती है, वो भेजती रहती है। और वाइट ब्लड सेल्स क्या होता है? वाइट ब्लड सेल्स होता है जो आपके अंदर जो भी फॉरेन मतलब जो बाहरी कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसे जर्म जो आपके शरीर में घुस के आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करता है, उनसे लड़ता है और आपके शरीर में एक एंटीबॉडी तैयार करता है, जिससे कि किसी से आप जो अंदर आपके तमाम प्रकार के बाहर से बैक्टीरिया या जो भी चीज़ें आपके शरीर में घुसती हैं, उससे फाइट करते हैं, उससे आपके शरीर को ये प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स फाइट इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज। किससे? इन्फेक्शन से ये फाइट करता है, लड़ता है, इन्फेक्शन से लड़ता है और क्या करता है? एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस। और क्या? डिजीज से हमको बचाता है, जो तमाम प्रकार के रोग होते हैं उससे हमको ये बचाता है, सेव करता है। दिस इज बिकॉज व्हाइट ब्लड हेल्प टू फाइट अगेंस्ट जर्म्स। इसलिए हम कह सकते हैं कि फाइट अगेंस्ट जर्म्स, ये जो जर्म्स होते हैं उनके एक खिलाफ लड़ाई करता है आपके शरीर में। आपके शरीर में इस तरह से प्रोटेक्शन बनाता है जिससे कि लड़ सके, उनसे फाइट कर सके। एंड अदर फॉरेन बॉडी व्हिच केज डिजीज, और दूसरा फॉरेन बॉडी, दूसरे ऐसे बॉडी जो आपके शरीर में, फॉरेन मतलब होता है बाहरी, ऐसी बाहरी जर्म्स जो आपके शरीर में घुसते हैं उनसे फाइट करता है, उनसे लड़ता है। सम डब्ल्यूबीसी कैन ईट अप द जर्म्स। अब देखिए, जो डब्ल्यूबीसी है उनका कुछ भाग जो होता है वो जर्म को ईट करते हैं, जर्म्स को खा लेते हैं। लाइक बैक्टीरिया व्हिच केस डिजीजेस अदर वाइट ब्लड सेल्स मेक केमिकल नोन एज एंटीबॉडी। देखिए, जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनका कुछ भाग तो जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनको ये ख़त्म कर देता है, उनको समाप्त कर देता है, जो कि आपके शरीर में डिजीज को पैदा करते हैं, डिजीज को बनाते हैं, उनको ये समाप्त कर देता है। और कुछ इसके भाग जो होते हैं वो आपके शरीर में क्या तैयार करते हैं? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी मतलब होता है रोग से विपरीत लड़ने की क्षमता बढ़ाना, रोग से लड़ने की विपरीत को आपके शरीर में इम्यूनिटी तैयार करना। टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, इन अदर वर्ड्स डब्ल्यूबीसी मैन्युफैक्चर एंटीबॉडी। हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि ये एंटीबॉडी का निर्माण करता है, मैन्युफैक्चर करता है। व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी। ये क्या करते हैं? ये उत्तरदायी होते हैं। किसके उत्तरदायी होते हैं? आपके शरीर में इम्यूनिटी को बनाने की, इम्यूनिटी को तैयार करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन आवर बॉडी इन फैक्ट डब्ल्यूबीसी आर कॉल्ड सोल्जर ऑफ द बॉडी। हम कह सकते हैं जैसे सोल्जर जो होते हैं, सोल्जर का काम क्या होता है? सोल्जर का काम होता है कि आपके देश की सुरक्षा प्रदान करना,
वो सीमा पे लड़ाई करने के लिए तैयार रहते हैं कि ताकि कोई दुश्मन आपके शरीर में घुस न सके। उसी प्रकार WBC का भी काम होता है आपके शरीर में कि वो बाहरी कोई ऐसा दुश्मन जो आपको नुकसान पहुंचा सके वो आपके शरीर में घुस न सके, वो उसके खिलाफ वो लड़ता है। ऑल द व्हाइट ब्लड सेल्स हैव ए न्यूक्लियस। जितने भी व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं सबके पास न्यूक्लियस होते हैं। डाउ द शेप ऑफ न्यूक्लियस इज डिफरेंट। भाई न्यूक्लियस का जो शेप होता है वो डिफरेंट होता है, इसलिए जो भी व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनका शेप कोई निश्चित नहीं होता, वो डिफरेंट शेप के होते हैं। ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स WBC आर मच स्मॉलर इन नंबर देन RBC। वो बहुत कम होते हैं, RBC की अपेक्षा ये बहुत कम होते हैं। प्लेटलेट्स, आपने WBC पढ़ा, RBC पढ़ा, प्लाज्मा पढ़ा, अब आपको क्या पढ़ना है? प्लेटलेट, मुख्य और लास्ट भाग ब्लड का। प्लेटलेट का काम क्या होता है? प्लेटलेट का काम होता है जो ब्लड आपके शरीर में निकलता है उसको क्लॉटिंग करता है, उसको जमाता है। जैसे आपको चोट लग गई, चोट लगने के बाद जो ब्लड आपके शरीर से बाहर निकलता है तो प्लेट का काम क्या होता है? उसको थक्का बांधना, उसको जमाना। प्लेटलेट डू नॉट हैव ए न्यूक्लियर, इनके पास न्यूक्लियर नहीं होता। प्लेटलेट हेल्प इन द कोएगुलेशन ऑफ इन द कट और वाउंड। कोएगुलेशन मतलब होता है क्लॉटिंग करना, शरीर जो ब्लड होता है उनको बांधना ताकि वो फ्लोटिंग बाहर ना हो सके, बह ना सके बाहर, क्योंकि कटने के बाद तो आपके शरीर से ब्लड निकलता है। तो प्लेटलेट क्या करता है? उसको बांधता है ताकि आपके शरीर से ब्लड बाहर ज़्यादा न निकल सके। ऑल द ब्लड सेल्स आर मेड इन द बोन मैरो। जितने भी ब्लड सेल्स होते हैं ये कहाँ बनते हैं? बोन मैरो। फ्रॉम द सेल्स कॉल्ड स्टेम सेल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? स्टेम सेल्स। आज हमने आपको WBC और प्लेटलेट पढ़ा, इसके पहले हमने आपको RBC और प्लाज्मा पढ़ाया था। तो आप लोग ब्लड के जो चारों पार्ट होते हैं इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो चीज़ें आपको समझ में आए उसको आप फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसको पुनः आपको बता देंगे।